Hey guys, welcome to my channel. So मैं tarot card reading. So guys, I hope कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे अपनी लाइफ में, एकदम खुश होंगे एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह रहे होंगे. सो गाइस, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है, आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, देखती हूँ मैं. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट से ज़रूर करिए ताकि जो भी एनर्जीज़ है वो आपके साथ कनेक्ट हो और नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन गाइस आपको मिल जाए. ठीक है, तो देखते हैं कि अभी की स्थिति के अकॉर्डिंग क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स. ठीक है, जिस रिश्ते में आप हो उस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, आप दोनों के रिश्ते का क्या कुछ फ्यूचर है. ओ माय गॉड, यहाँ पे तो कुछ ऐसा लग रहा है भाई, आपके पर्सन तो रो रहे हैं गाइज. ये तो रो रहे हैं आपके पर्सन. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखो ना, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इनसे ना कोई गलती हुई है क्या, आपके पार्टनर से कोई मिस्टेक्स की है इन्होंने, कुछ तो है जिसका इनको ना गिल्ट हो रहा है भाई. अब किस चीज़ का गिल्ट हो रहा है ये आप चीज़ देखिए. बट देखो ना गाइज, कितना ज़्यादा डीप थिंकिंग है और बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं आपके पर्सन ना. मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर है ना, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में ना मेन चीज़ है कि आपको कह भी नहीं पा रहे हैं और हर पल ना ये आपको याद करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं आपके पर्सन. ठीक है, मैं यहाँ पर ना आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है मेरे को देख कर कि जैसे आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा गाइस अकेले हो गए हैं. ठीक है, तो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नो कांटेक्ट है या फिर आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस वक्त दूरियां सी दिखा रहे हैं टैरो कार्ड. और इन दूरियों की वजह से ना गाइस आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं. मेरे को बहुत ज़्यादा रोते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन. और आप कार्ड में भी देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे बस आप ये आपके पास आना चाहते हैं और अपने दिल की कुछ बात ऐसी है ना गाइस जिसको ना ये छुपा रहे हैं. कुछ तो ऐसा है जो ये छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी दिख रही जिसमें ना इनकी थिंकिंग दिख रही है कि हाँ, या तो देखो गाइस ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने ना आपसे पहले छुपाया हो कुछ ऐसी सोच, कुछ ऐसी बात हो जिसको इन्होंने आपसे हाइड करके रखा हो. ठीक है, और लेकिन हाँ अभी बहुत गिल्ट में है और बहुत परेशान है. मेरे को ना यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत दिख रहा है. हो सकता है कि आप दोनों लोग मैरिड हो या वन साइड सिंगल मैरिड हो या फिर आपका कोई रिश्ता पहले रह चुका हो बट अभी आपके पर्सन आपकी लाइफ में मतलब ये पर्सन हो और अभी आपके साथ भी नो कांटेक्ट हो गया है. तो मुझे यहाँ पर ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं इस वक्त. और पर्सन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ना आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये मतलब ऑन ऑफ कर रहे हैं बार बार, या ढंग से आपको किसी बात को लेकर क्लियर नहीं कर रहे हैं. कोई ऐसी बात है जो मन में है लेकिन इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं. तो देखो गाइज, यहाँ पर ये दिख रही है न्यू बिगिनिंग का कार्ड तो है लेकिन यहाँ पर बहुत स्लो एनर्जीज है गाइज, बहुत स्लो. ठीक है, कुछ नया सोच रहे हो आप किसी बात को लेकर नया सोच रहे हो. कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो आप, कोई ऑनलाइन बिजनेस या आप करते हो तो ऑनलाइन बिजनेस करते करते जॉब या जॉब करते करते बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर ना देख रही हूँ. दूसरा मेरे को ना यहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई दे रही ना कि जो वक्त है ना आपका वो थोड़ा सा आपको सपोर्ट कम कर रहा है, वरना आपकी मैरिज का योग दिख रहा है कहीं कहीं. ठीक है ना, तो ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस में दिख रहे हैं. ठीक है, थोड़ा सा मैं इन कार्ड्स को क्लियर कर लूँ. इन कार्ड को डिटेल में ले लेती हूँ मैं कि क्या चीज़ है. अच्छा, ऑनलाइन आपके साथ इनका सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो मुझे लग रहा है ना. और ये पर्सन जो है ना वो पहले से बहुत बदले से भी दिख रहे हैं. इनके साथ आपका जो रिश्ता है ना बड़ा मतलब अच्छा भी रहा है. मैं तो पास्ट देख रही हूँ ना,
पास्ट आपका बहुत प्यारा था, पहले तो आप बहुत खुश थे गाइज। यहाँ पर मेरे को 3 ऑफ कप्स में दिख रहा है। आपके जीवन में तो एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा को मैं देख रही हूँ। मतलब आप ये समझ लो कि इस वक्त मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि कितना अच्छा रिलेशनशिप, ये कितनी इतनी अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों की एक दूसरे के साथ, और सडन आपकी चीज़ें इतनी ज़्यादा पलट सी गई हैं। ठीक है, मतलब कोई ना आपके रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर की तरफ की साइड से जो एनर्जीज आ रही ना, कोई इनकी फैमिली से है गाइस। ठीक है, फैमिली का कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा पर्सन है फैमिली का जो इन्हें लगातार मिसगाइड कर रहा है। या फिर यह भी हो सकता है कि कुछ इनके ऊपर निगेटिव एनर्जीज हो, है ना, किसी सेंडर के द्वारा कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड की गई हो जिससे इनका व्यवहार बदल गया, क्योंकि व्यवहार तो इनका बदला है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ ना, कई बार आप सोचते हो कि मतलब इस रिलेशनशिप में आपको रहना चाहिए, कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन आप ना मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। और मूव ऑन इसलिए भी नहीं कर पा रहे हो ना, क्योंकि देखो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो इसकी बहुत बड़ी वजह मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है गाइस, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, आपके साथ डिवाइनली ब्लेसिंग एनर्जीज में आ रही है। ठीक है, आपका आपका जो कनेक्शन है ना, वो डिवाइन कनेक्शन में है। ठीक है, अब जब डिवाइन कनेक्शन में कोई भी कनेक्शन होता है ना, तो फिर वो अलग नहीं हो सकता। अगर वो भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा वो जोड़ा गया है ना वो रिश्ता गाइस, तो वो अलग नहीं हो सकता। तो जो भगवान के द्वारा बनाए हुए रिश्ते होते हैं ना, उनको दूर जाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब आप जैसे क्या ना कि जैसे मैं देख रही हूँ एनर्जीज में, तो आपके पार्टनर भी ना मूव ऑन तो कर लिया आपसे। ठीक है, इतने साल आपका रिश्ता रहा, इतने टाइम तक आप जुड़े रहे एक दूसरे से। और मैं ना जैसे ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत डिप्रेशन में हो गाइस। आपका भी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि ना आप बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो। और जब से मतलब आपका ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, या जब से रिश्ते में कुछ इश्यूज आए हैं ना, तब से बहुत कोशिश भी की है आपने। ऐसा नहीं है कि आपने कोई कोशिश नहीं की है, कोई एफर्ट्स नहीं डाला है, बट आपने एफर्ट्स भी डाले हैं, बहुत आपकी कोशिशें रही हैं इस रिश्ते के प्रति। लेकिन देखो, मेन चीज़ क्या हो रही है ना कि आपका पर्सन भी, जैसे मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ, ठीक है, आपका पर्सन आपको बोल तो ये रहे हैं आपके पार्टनर कि वो आपसे मूव ऑन कर लेंगे। ठीक है, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि बहुत लंबा टाइम हो गया, कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया, लेकिन उन्होंने अपना अनब्लॉक नहीं किया आपको। ठीक है, ब्लॉक ही रखा हुआ, अनब्लॉक उन्होंने किया ही नहीं है आपको। बट उनके दिल में ना आपके लिए आज भी वो जो लव है, वो फीलिंग जो पहले थी, ठीक है, वो आज भी है। मतलब मूव ऑन करना ना आपके पार्टनर को बहुत मुश्किल का काम है। मुझे नहीं लगता है कि आपके पार्टनर जो है ना आपसे मूव ऑन कर पाएंगे, और वो बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी हैं। मुझे ना आपके पार्टनर अगर आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और ब्लॉक किया हुआ है ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सैड दिख रहे हैं। और इनको ना किसी हेल्प की ज़रूरत है आपके पर्सन को। ठीक है, हो सकता है कि आप इनको कोई फाइनेंशियल हेल्प करते हो, या आपने इनकी केयर बहुत की हो पहले। ये भी हो सकता है कि आपने बहुत केयर करते हो, आप स्टार्टिंग से आपने बहुत ज़्यादा इनको प्यार किया, बहुत केयर किया इनका, तो वो इनको एक हैबिट भी लग गई कि आपने इनको इतना ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट करना, केयर करना, हर चीज़ में हाल पूछना, है ना। मतलब हर आप ना 24 आवर्स अवेलेबल हो इनके लिए, आज भी हो, कल तो थे ही बट आज भी हो। बट इनको जो गिल्ट देख रहे हो आप, ये जो रो रहे हैं ना, जैसे आपके पर्सन मेरे को रोते हुए दिख रहे हैं आज आपके पर्सन, ये जो गिल्ट आ रहा है ना, गिल्ट इनको सिर्फ इसीलिए आ रहा है कि अच्छा खासा रिश्ता था, अच्छी खासा बात होती थी, आप मैरिज को चाह रहे थे, आप फ्यूचर तक जाना चाह रहे थे। इनकी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब ना एक तो अकेलापन तो है ही, दूसरा ना इनकी फैमिली ने इनको आपसे अलग तो कर दिया। और मैं जैसे कहीं कहीं देख रही हूँ कि फैमिली की फाउंडेशन की बर्डन की वजह से आप और ये अलग हो गए। बट आज इनकी लाइफ में ना बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत परेशानियाँ हैं इनकी लाइफ में, जिस परेशानियों की वजह से ना इनको आपकी बहुत याद आती है कि आपका साथ होता तो कितना अच्छे से रहते। ठीक है, फ्यूचर होता, मैरिज होती, स्टेबिलिटी होती, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये खुश होते। बट इनको ये लग रहा है कि रिश्ता तो इन्होंने ही तोड़ा है, तो अब कहें किससे,
रिश्ता तो आपके पर्सन नहीं तोड़ा ना, गिल्ट है भाई, साफ सी चीज़ दिख रही है। पछतावा जिनको इसीलिए हो रहा है कि वो रिलेशनशिप जो आपका इनके साथ स्मूथली चल रहा था, फ्लो में जा रहा था, सब कुछ सही हो रहा था, तो कमिटमेंट तो यही अपना देकर पलट गए ना। और अब मूव ऑन कर लिया है तो फिर आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं देख रही हूँ नंबर भी बदल दिया है, कहीं कहीं फ़ोन बंद करके रख दिया है, स्विच ऑफ कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें की तो है आपके पर्सन ने, लेकिन भाई अपनी बात पर स्टेबल भी तो नहीं रह पा रहे ना आपके पर्सन। उनको तो लगातार कहीं ना कहीं यही फील हो रहा है कि उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। और वो गलती, मैं एक चीज़ यहाँ पर ये भी बोलूँगी, जो गलती आपके पर्सन को आज दिख रही है ना, वो इसलिए भी दिख रही है क्योंकि देखो गलती इनसे हुई है। आपके प्यार को, जब इनके साथ इतना लंबा टाइम था आपके प्यार को, तो इन्हें समझना चाहिए था। दूसरा, ये दूसरों के कहने में बहुत आ गए। दूसरों के कहने में आने की वजह से इनका और आपका रिलेशनशिप में मतलब एक तरीके से गलतफहमियां बहुत हो गई है ना। तो आज बहुत ज़्यादा मेरे को क्लियरिटी यही मिल रही है कि आज इनकी लाइफ में बहुत तकलीफ़ें हैं, आज ये बहुत गिल्ट में हैं। और जब से इन्होंने आपका साथ छोड़ा है उस दिन से इनको हर तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फाइनेंशियल भी, करियर में भी, हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, फीलिंग अलोन है। जो लोग कल तक आपसे दूर करवाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि मतलब दूर करवाने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, ठीक है, आपको दोनों को मिसगाइड कर रहे थे और इनको बहुत मिसगाइड कर रहे थे, आज वो लोग इनसे बात भी नहीं कर रहे हैं। आज इनको लग रहा है कि हाँ इन्होंने अपना रिश्ता खो दिया है, तो अब रो रहे हैं, अब गिल्ट भी हो रहा है, पछतावा भी हो रहा है ना। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, मैं आपको यही बोलूँगी कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। और आपको बिल्कुल अगर मना करके गए थे कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है या शादी नहीं करनी है, तो मैं बोलूँगी कि भाई आपके पर्सन तो आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपसे दूर अब इतना रह पाएंगे, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन लौटना चाहते हैं और लौटेंगे भी। आप देखेंगे भी, आप खुद देखेंगे गाइस, ठीक है, खुद देखेंगे कि ये लौट कर आएंगे। जो ब्लॉक इन्होंने किया है खुद से अनब्लॉक करेंगे, खुद से कॉल भी करेंगे। जो गिल्ट इनका है ना, वो गिल्ट इनका सामने आ चुका है, इन्हें कर्मा फेस कर चुके हैं। थर्ड पार्टी ने, अगर कोई थर्ड पार्टी है इनके लाइफ में, तो वो थर्ड पर्सन का बिहेवियर इनके प्रति बहुत ही रूड है, बहुत ही अजीब सा बिहेवियर है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पछतावे में है। तो चलिए, नाइट ऑफ पेंटिकल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैरिज के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आगे आपकी फैमिली होने वाली है इन्हीं पर्सन के साथ, और इन्हीं पर्सन के साथ आपकी मैरिज का योग दिख रहा है। मैरिज का चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और आ तो रही है ये। और यहाँ पर कब से, तो आगे का टाइम में क्या दिख रहा है मुझे, मैं बता देती हूँ आपको। मुझे ना आपका परिवार, फैमिली और किड्स, और एक तरीके से आप खुद देख सकते हो जो चीज़ें मैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही है, मतलब हैप्पी जर्नी आपका, हैप्पी फ्यूचर दिखाई दे रहा है मुझे कार्ड में, ठीक है। मतलब आज की स्थितियाँ तो ऐसी हो रही हैं, लेकिन हाँ भाई, कहते हैं ना कि हम आज से सीखते हैं तब जाके हम वर्क आगे बढ़ते हैं। तो आपके पर्सन जो इस वक्त आपसे दूर होकर इतना स्ट्रेस में है, जिस दिन से आप गए हो ना इनकी लाइफ से, या जिस दिन से इन्होंने आपको अपनी लाइफ से दूर किया है, पर्सन रो रहे हैं आपके। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिख रहा है आप दोनों। यहाँ पर मुझे बार बार एक्स्ट्रा मैरिटल इसलिए दिख रहा है क्योंकि वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो आप, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बोथ आर डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड हो। तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे आज, है ना। और भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, मैरिज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल दिख रहा है। और सच मायने में मैं आपको ये बोलूँगी कि आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही, बड़े ही परेशानी भरी लाइफ इनकी इस वक्त की दिख रही है, ठीक है। सोचते रहते हैं ना बहुत ज़्यादा, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, क्योंकि इनको बहुत फील होता है कि इन्होंने किस तरीके से अपना रिश्ता ख़राब किया। और मैं जहाँ तक देख रही हूँ ना, इनसे गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि आपके जो झगड़े शुरू हुए हैं, अगर आपके दोनों के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन शुरू हुई है, वो पहल इनकी तरफ से ही हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है एंड पेंटिकल है। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं भाई आप गाइस, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो।
और पेनफुल एनर्जीज़ है, मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे टाइम से आप पेनफुल एनर्जीज़ में हो और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी मतलब इस वक्त कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपकी लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे रही हैं। पार्टनर की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, ये चीज़ अच्छी दिख रही है, ठीक है। पार्टनर की तरफ से कोशिश दिख रही है, वो कोशिश जिसमें चांसेस बहुत हैं आप दोनों के बीच में मिलन होने के, ठीक है। मीन राशि दिख रही है, कर्क राशि दिख रही है, सिंह राशि दिख रही है, तुला राशि दिख रही है, सजिटेरियस दिख रही है, जेमिनी दिख रही है, लिब्रा दिख रही है, मुझे एक्यूरियस वर्गो दिख रहे हैं। तो यहाँ पर राशियाँ दिख रही हैं। प्यार ये आपसे आज भी करते हैं। इस कार्ड से यहाँ पर ये तरीके से साफ दिख रहा है कि प्यार ये आपसे आज भी करते हैं और इनकी जो दिल में भावना है आपके लिए, ठीक है, प्योर सोल हो आप, प्योर सोल, ठीक है। मतलब मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपका मिलन ही मिलने के लिए हुआ है। तो अगर आप क्योंकि मैं जैसे यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, कई बार आप कोशिश करते हो कि भाई अगर मिलन नहीं हो रहा है, अगर हम नहीं मिल पा रहे तो भाई मूव ऑन कर लें, लेकिन मैं आपको बोल देती हूँ कि आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस स्थिति में आज आप हो, ठीक है गाइज, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर ही नहीं सकते। आप सवाल ही नहीं उठता कि आप अपने पर्सन से मूव ऑन कर लो, क्योंकि जब तक वो आपको आपके लिए ऐसे रोते रहेंगे, ठीक है, वो आपको फ़ोटो से मैनिफेस्ट करते हैं भाई, वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। तो कैसे भूल जाओगे आप ये सोच के देखो कि अगर आप किसी को दिन रात मैनिफेस्ट करते हो, दिन रात सोचते रहते हो, तो क्या उस व्यक्ति तक आपकी वाइब्रेशन नहीं पहुंचेगी, एनर्जी सेंड नहीं होगी, होगी ना। तो वो एनर्जी सेंड हो रही है। अब आपको मैं देख रही हूँ तो आपके ख्यालों में आपके पार्टनर ही आते रहते हैं हर वक्त। आपके दिमाग में ना 24 आवर्स ऐसे होता है ना जैसे छा गया एक इंसान, वो चीज़ दिख रही है। आप भूल कर भी अपने पर्सन को नहीं भूलते हो, ठीक है। मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने ज़रूरी काम तो भूल जाते हो, लेकिन आपके दिमाग से आपका पर्सन नहीं जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि दिन भर में कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप भूल जाते हो, अरे मुझे ये चीज़ मैं भूल गई, या ये चीज़ मुझे याद नहीं आ रही, अरे मैंने ये चीज़ यहाँ रख दी थी। बट मजाल क्या है कि आप अपने पर्सन को भूल जाओ एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं भूलते हो आप, क्योंकि पर वही बात है ना, भूला तो वो जाता है जो उसे याद किया जाता है। तो आपके पर्सन आपके दिमाग से निकलते ही नहीं है, ठीक है। तो भाई चलिए, राशियाँ बता दी हैं मैंने, और डिस्काउंट है कॉल रीडिंग पर भी डिस्काउंट है और मैसेज रीडिंग पर भी डिस्काउंट है। नंबर है 9540119650। लव रीडिंग पर डिस्काउंट है, ठीक है। तो आप पता कर सकते हैं, नंबर आपको बता दिया है इस नंबर पर, और स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है, उस पर भी देख सकते हैं। नंबर बता दिया है मैंने, एक ही नंबर है 9540119650, ठीक है। तो अभी दूसरे कार्ड ले लेती हूँ। एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक हो रही है इन कार्ड्स में। देखो आपके रिलेशनशिप में मैं यही चीज़ मैं देख रही हूँ, मतलब आपके रिलेशनशिप में क्या होता है कि रियूनियन के चांसेस होते होते आपके रियूनियन के चांसेस रुक जाते हैं। मतलब कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके रिलेशनशिप में जिसमें आपका रियूनियन हुआ है, होते होते रियूनियन रह गया है। वो मेन प्रॉब्लम आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं स्टक एनर्जीज का होना, थर्ड पार्टी सिचुएशन का होना, और इस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है आपके रिश्ते में ना, जिस तरीके से आपके रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स कर रही है। मुझे कोई लेडी पर्सन ज़्यादा दिख रही है, हो सकता है कि लेडी पर्सन कोई आपकी फ्रेंड सर्कल में हो, आपके पार्टनर की साइड से कोई हो जो बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश यही लगी रहती है, उसकी कोशिश यही है कि वो आपके रिश्ते को ग्रो ना होने दे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पार्टनर के दिल में तो आपके लिए फीलिंग्स है ना, वो तो आपके प्योर सोल है, तो वो कैसे आपसे दूर हो जाए। तो उनकी एनर्जीज बहुत ट्रू आ रही है आपके लिए गाइस। तो यहाँ पर देख लेते हैं और कार्ड ले लेती हूँ मैं, और एनर्जीज को चेक करते हैं कि क्या है आगे की एनर्जीज, डिवाइन क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। तो चलिए मैं इन कार्ड्स को ऐसे ले लेती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ, देखने की। वाइट ये ले लेती हूँ कार्ड एक। ओके, तो इसका मतलब बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है, एनर्जीज बिल्कुल ब्लॉक में आ रही है, और इस वक्त नो क्लियरिटी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उलझ रही हैं, ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा।
आपके सोल को भी मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में देख रही हूँ, रोता हुआ मैं आपके सोल को ज़्यादातर देख रही हूँ। और मैं ये कार्ड ले लेती हूँ। तो कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है, तो आप नोटिस कीजिएगा कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो आपसे जेलस फील करता है। और इसकी जो जेलसी है वो आपके रिलेशनशिप को भी ख़राब कर रही है, आपके करियर पर भी असर डाल रही है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी इफ़ेक्ट हो रहा होगा इस जेलसी एनर्जीज़ का। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो जेलस फील कर रहा है आपसे, और उसकी जेलसी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं, और सर दर्द रहना, भारी रहना, चिंताएं रहना हावी है थर्ड पार्टी। और ये जो बदला हुआ रूप आप अपने पर्सन का देख रहे हो ना, ये थर्ड पार्टी की वजह से ही दिख रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन का ही कार्ड है, और ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत जल्द कुछ ऐसा बदलाव आएगा जिसमें आपकी चीज़ें ठीक होंगी। तो शत्रुओं से सावधान। तो हो सकता है कोई शत्रु हो आपका, मैंने बोला ना आपसे कोई जालस फील तो करता है। अब ये जालसी जो फील कर रहा है ये परिवार से है, फैमिली से है, फ्रेंड्स में है, पार्टनर की तरफ से है, कोई तो है ऐसा। ठीक है, नेबर्स है, कोई तो है ऐसा जिसका फोकस आपकी तरफ है, आपके रिश्ते की तरफ है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे रहा है आपको, और चिंताएं बहुत बढ़ रही हैं आपकी, और कहीं ना कहीं आप लो होते जा रहे हो, और जो सेंडर है वो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे उसकी एनर्जी सेंड कर रहे हैं वो, तो आप लो होते जा रहे हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हैप्पीनेस जो है वो आपकी लाइफ में कमबैक हो रही है, होगी, क्योंकि पार्टनर, देखो पार्टनर दुखी है, इसलिए दुखी है, इसलिए सैड है क्योंकि ये इंसान आपसे लव करता है, इसकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। जब फीलिंग्स ट्रू होती है, अटैचमेंट होता है, तो वो अटैचमेंट इतनी आसानी से कोई भी इंसान नहीं ख़त्म कर सकता। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड टेक केयर, बाय बाय।